दोस्तों नमस्कार, मैं अजय साहू, फाउंडर, चीफ एडिटर एंड सीईओ फ्रॉम उद्योग बाजार। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आज कंप्लीट नॉलेज मैं आपको दूंगा। इससे पहले हमारा सर्विस इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसको देखिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में पहले कंप्लीट जानकारी लेना है, समझना है ये तीनों क्या है। उसके बाद आपको डिसाइड करके एक इंडस्ट्रीज को चुनना है। मैं इसमें कंप्लीटली नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ हमारे वीडियो में कंप्लीट आपको वीडियो मिलते रहेगा बिजनेस और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज बहुत मजेदार, बहुत शानदार बिजनेस है, क्योंकि आपके पास अल्टीमेट ऑप्शन रहता है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, जो मार्केट में क्रेज चल रहा है, जिस प्रोडक्ट का किसी भी व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट को आपको बस समझना है और वो प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट में आपको काम करना है। मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत एक नॉर्मल रिटेलर बन के कर सकते हैं, आप चाहें तो होलसेलर बन के कर सकते हैं, और आप चाहें तो डीलर बन के भी इसका शुरुआत किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन रहता है कि कम लागत में आप ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, या बड़े स्तर पे शुरुआत करना चाहते हैं और अपना शॉप एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में आप एज अ नॉन ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। आप चाहें तो ब्रांडेड भी काम चालू कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल ब्रांड का भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रांड भी नहीं है या आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं तो नॉन ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। जो भी नए नए स्टार्टअप है, नए इनोवेशन है, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी तक बड़ा ब्रांड नहीं बन पाया है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है ब्रांडेड का। आप चाहें तो एक ब्रांड में काम कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टी ब्रांड का एक स्टोर बना के ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडिया देना चाहता हूं जो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का सबसे महत्वपूर्ण है। आप कम लागत से अपने व्यापार की स्थापना कर सकते हैं, अपना दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ सेल्फ एम्प्लॉय बिल्ड करके आप सीईओ लेवल तक पहुंच सकते हैं, अपने लाइफ में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो पहला हमारा आइडिया है ग्रोसरी शॉप एंड किराना स्टोर। आप चाहें तो ग्रोसरी स्टोर ओपन कर सकते हैं या फिर किराने का दुकान ओपन कर सकते हैं, जिसमें दैनिक जीवन की वस्तुएं रख सकते हैं, मार्केट में सेल करके बिजनेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया है जनरल स्टोर। जी हाँ, जनरल स्टोर भी आप ओपन कर सकते हैं। जनरल स्टोर में मल्टीपल चीज़ें आप रख सकते हैं। किराना के साथ साथ आप जो जनरली चीज़ें जो यूज़ होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट या अदर चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ें अपने स्टोर पे रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा है हार्डवेयर। आप हार्डवेयर स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। हार्डवेयर स्टोर ओपन करके पैसे कमा सकते हैं। हार्डवेयर भी बहुत तेज़ी से चलता है, हर इंसान को ज़रूरत पड़ता है। हर घर में कुछ न कुछ टूल्स का, औजार का ज़रूरत पड़ते रहता है। आज नहीं तो कल लोग आपके पास आते ही हैं। प्लम्बरिंग का भी सामान हार्डवेयर पे ही आता है। इसके साथ साथ बहुत सारे और हार्डवेयर इक्विपमेंट है जिसको आप रख करके पैसे कमा सकते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हमारे चौथा बिजनेस आइडिया का, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल शॉप। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल शॉप में आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट रख सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक से बनी हुई चीज़ों का सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, हर घर में बिजली, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब रहता है। ज़रूरत लोगों को है ही सब चीज़ों का, और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब भी होता है। तो खराब होता है तो आपको रिपेयरिंग का भी काम आ जाएगा, और इसके साथ साथ आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जुड़ा हुआ है, सर्विस भी और ट्रेडिंग भी। आप चाहें तो ट्रेडिंग एज अ ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रेडिंग के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्रीज, दोनों चीज़ को एक साथ मिला करके इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल का बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा बिजनेस आइडिया है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जिसमें ब्यूटी और सौंदर्य प्रशासन से रिलेटेड आप चीज़ें रख सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, तो आपके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। इसके साथ साथ हमारा छठवां बिजनेस आइडिया है
सस्ता बाजार। सस्ता बाजार मतलब चाइना प्रोडक्ट। चाइना प्रोडक्ट में से बहुत सारे छोटे बड़े प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसको आप होलसेल में कम कॉस्ट में बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और बाहर से इंपोर्ट करके लाके लोगों को सस्ता और कम दाम में वैल्यूएबल चीजें दे सकते हैं। एक बार अगर किसी को अच्छे क्वालिटी का कम कॉस्ट में मिल जाए तो हमेशा कस्टमर आपके पास रिपीट होते रहेगा, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आज लगभग हर जिले में आपको देखने को मिल जाता है सस्ता बाजार, हर चीज़ों में सेल चलते रहता है। तो जहां जिसके पास रेट अच्छा मिलता है और क्वालिटी मिल जाता है, लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं। तो एक सस्ता बाजार या चाइना मार्केट का एक स्टोर ओपन कर सकते हो जिसमें आप लोगों को सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद हमारा 7वां बिजनेस आइडिया है क्लॉथ स्टोर। जी हाँ, आप रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट बहुत बड़ा बाजार है। हर व्यक्ति को आज के डेट में कपड़े की जरूरत पड़ती है। हर इंसान चाहता है कुछ फैशनेबल और अट्रैक्टिव ड्रेसेस वियर करें। तो आप उसको ऐसा कौन सा ड्रेसेस देना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। ये डिपेंड कर सकता है अलग अलग एज ग्रुप के लिए। जैसे आपका जो ड्रेस मटेरियल है वो किन के लिए कंफर्टेबल है। क्या आप बच्चों का कपड़ा बेचना चाहते हो, क्या बड़ों का या बुजुर्गों का? किस टाइप का कपड़ा आप सेल करना चाहते हो? फॉर्मल सेल करना चाहते हो, कैजुअल चाहते हो, फैशन से रिलेटेड चाहते हो, किस टाइप का चाहते हो? कि सभी वैरायटी में आप प्रोडक्ट लोगों को देना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। कपड़े का बाजार बहुत अच्छा मार्केट है। आपको प्रॉफिट 100% मैं बोलूँगा देके जाएगा। सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्लॉथ ही है। ठीक है, तो आपको बढ़िया जगह से परचेसिंग करना है इसके लिए और अपना प्रोडक्ट को कहीं भी शॉप लगा के आपको सेल करना है। उसके बाद हमारा 8वां बिजनेस आइडिया है वेजिटेबल शॉप। जी हाँ, वेजिटेबल शॉप भी आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। वेजिटेबल आज के डेट में सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति हर दिन वेजिटेबल खरीदता है अपने घर के लिए। आपको बस एक अच्छा जगह चयन करना पड़ेगा और उस अच्छे जगह में आप अपना वेजिटेबल का स्टोर लगा सकते हैं। सेलिंग का तरीका बहुत सारा है, सेलिंग का चिंता मत करिए। जरूरी नहीं है लोग आपके डायरेक्ट दुकान आके खरीदे। आप चाहें तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट होम भी सप्लाई कर सकते हैं अपने वेजिटेबल को। बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिल सकता है वेजिटेबल शॉप के अंदर। इसके बाद हमारा 9वां बिजनेस आइडिया है डेयरी या डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट। आप डेयरी प्रोडक्ट में भी कदम रख सकते हैं। डेयरी में जैसे मान लो होता है ना, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सब आप बेचने का भी काम कर सकते हो। इसमें भी बढ़िया मार्जिन है। डेयरी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा है। आप आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्रीज को भी एक बार आप एनालाइज कर लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, लोगों को जरूरत पड़ती है इसका। आपके दुकान में आता है तो बेस्ट है, आप चाहें तो डायरेक्ट टू होम सप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 10वां बिजनेस आइडिया है टॉय शॉप। टॉय शॉप भी बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा क्रेज है, वैल्यूएबल है, डिमांडिंग है। बस टॉय शॉप को एक अच्छी जगह में आपको लगाना है। टॉय आपको लाना है अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप के लिए बहुत सारा टॉयस आता है। अगर मैं टॉय इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो हर घर में आज के डेट में कोई ना कोई बच्चा रहता है। ठीक है, तो उनके ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किसी को बर्थडे प्रेजेंट करने के लिए, वोकेशनल के लिए बहुत सारी चीज़ में टॉय की ज़रूरत पड़ती है, खिलौने की ज़रूरत पड़ती है। खिलौना चालू आइटम है, चलते रहता है, बिकते रहता है। बस आपको अपडेट करते रहना है, नया नया मार्केट में जो चीज़ें आ रहा है उसको लोगों को प्रोवाइड करना है। कम कॉस्ट में अच्छा चीज़ें लोगों देंगे। 100% मैं बोलूँगा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी दुकान आना आप लोगों को पसंद होगा और लोग आपसे ही खरीदेंगे, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया के जीडीपी के बारे में तो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का गणना कहता है 2021 में लगभग 29.1% के आसपास हमारा जीडीपी ग्रोथ गया था। ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में भी लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों को व्यापारी की श्रेणी में लाना ही हमारे चैनल का मिशन है। हम चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा बिजनेस आइडिया का पूरा केस स्टडी, पूरा नॉलेज दें। मैं भी फिलहाल आपको केवल इंट्रोडक्शन ही दिया हूँ, उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियो पे आपको ज़रूर मैं देने का प्रयास करूँगा। तो अब बात करेंगे ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। मैं आज आपको इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहूँगा, आपको आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत मदद मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लेसन को आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है आगे बढ़ने के लिए।
तो इंपॉर्टेंट लेसन में बढ़ते हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जो है रेगुलर यूज। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज करिए, ऐसा प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है जिसका रोज जरूरत हो, खपत होने वाला हो, चालू आइटम हो, जो बार बार खपत होगा, कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा। आपका प्रोडक्ट जितने बार कंज्यूम होगा, जितना ज्यादा कंज्यूम होगा, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट पे जा पाएंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट मत चूज करिएगा जिसका एक आध साल में एक ही बार यूज होता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप हमेशा चालू आइटम, रेगुलर यूज वाले प्रोडक्ट के साथ बने रहिए। उसी प्रोडक्ट को आप स्टार्ट करिए जो ज़्यादा खपत होता है, ज़्यादा चलता है मार्केट में। और हमारा अगला पॉइंट है ट्रेंडिंग का। ट्रेंडिंग देख लीजिए, क्या चीज़ चल रहा है, कस्टमर का कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा रुझान है, कौन सा प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, और कौन से प्रोडक्ट का कस्टमर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर का नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने यहाँ प्रोडक्ट कैरी करिए, प्रोडक्ट को स्टार्ट करिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन करिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिजनेस में आपका इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है, बिजनेस में कस्टमर का इंटरेस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए कस्टमर का नीड, कस्टमर का इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए और वो प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अपडेटेड प्रोडक्ट। हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपडेटेड करते रहिए, हमेशा अपडेट करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, लोग आपके पास रिपीट आएंगे। आउटडेटेड प्रोडक्ट की तरफ लोग जाना नहीं चाहते, आप वही प्रोडक्ट बार बार दिखाएंगे, लोग एक बार, दो बार, तीन बार आ जाएंगे, बोर हो जाएंगे, वापस आपके पास रिपीट नहीं आ पाएंगे। रिपीट लाने के लिए अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रिक्वायरमेंट फुलफिल। प्रॉपर आपको अपने कस्टमर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। क्रॉस सेल करना अच्छी बात है, बट हमेशा आप डायरेक्ट क्रॉस सेल करते रहेंगे, कस्टमर आया दूसरा चीज़ के लिए, आप हमेशा बार बार उसको दूसरा चीज़ में रिकमेंड करेंगे, तो हो सकता है कि अगली बार ना आए, उसके मन में पहले निगेटिव आ जाएगा कि मैं इसके पास जाऊंगा, वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दूसरी चीज़ में रिकमेंड कर देगा। तो हमेशा क्रॉस सेल नहीं चलता, आप एक बार दो बार कर सकते हैं, बार बार करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रॉपर कस्टमर को जो चीज़ चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फुलफिल करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा गारंटी और वारंटी। हर प्रोडक्ट में गारंटी और वारंटी है, तो गारंटी और वारंटी की पॉलिसी को कस्टमर को प्रॉपर समझा दीजिए कि वारंटी आप कवर करेंगे कि सर्विस सेंटर करेंगे। अगर आप करेंगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, किस कंडीशन में गारंटी और वारंटी आप कवर करेंगे, या सर्विस सेंटर गारंटी और वारंटी कवर किस किस कंडीशन में करता है, प्रॉपर स्पष्ट कस्टमर को बता दीजिए। या उसमें गारंटी और वारंटी नहीं है उसको भी आप साफ साफ कस्टमर को बता दीजिए, नहीं तो कल की डेट में विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। और ध्यान रखिए, जब भी व्यापार में विवाद होता है आप जीवन में नहीं जीत सकते। कस्टमर इज ए गॉड बोला जाता है बिजनेस में, तो कस्टमर से आप कभी भी नहीं जीत सकते। अगर आप कस्टमर से लीगल वे पे भी जीत गए तो भी आपका हार है, क्योंकि उसको बुरा लगा, उसको तकलीफ हुई तो 10 जगह जाके वो नेगेटिव फैलाएगा, धीरे धीरे आपके बिजनेस को दिमाग की तरह खोखला करते रहेगा। आप जहां जाएंगे वहां पे आपको बुराइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हैप्पी कस्टमर क्रिएट करिए अगर आपको हैप्पी रहना है तो। अगर हैप्पी कस्टमर नहीं क्रिएट कर पाए तो बिजनेस में शायद आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। और प्रोडक्ट सेल करते समय आप अवार्ड एंड रिवॉर्ड कैंपेन चलाते रहिए। आपको बीच बीच में अवार्ड रिवॉर्ड कस्टमर को देते रहना है। कुछ चीज़ें, कुछ ऑफर, कुछ गिफ्ट, कुछ वाउचर, कुछ भी चीज ऐसा दे सकते हैं जिसमें कस्टमर आपके पास रिपीट हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको कस्टमर को देना है जिसके लिए कस्टमर आपके पास रिपीट आए। जैसे मान लो आज की डेट में बहुत सारी स्टोर में क्या होता है, कभी भी परचेज करोगे तो आपको पॉइंट मिलता है या वाउचर मिल जाएगा। तो जैसे ही मान लो पॉइंट इकट्ठा हो जाता है तो उसके बदले आप कैशबैक दे सकते हैं, आप कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैंपेन अपने स्टोर पे लॉन्च करना शुरू कर दीजिए। जब कुछ कुछ चीज़ें फ्री में कस्टमर को मिलता है तो एक अलग से उसका मोटिव बन जाता है आपके पास आने का, एक अलग से रिलेशन बिल्ड हो जाता है। बाहर वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा, वो पहले आपके पास आएगा, उसके बाद ही वो दूसरा दरवाजा देखेगा अगर आप उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अट्रैक्शन एंड अटेंशन। आपको लिस्ट आइडेंटिफाई करना है अपने बिजनेस का कि ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसमें आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो,
उसके बाद कस्टमर को आने के बाद आप कितना अटेंशन देते हैं, कितना वैल्यू देते हैं, ये डिपेंड करता है नेक्स्ट टाइम कस्टमर के रिपीट होने का। सबसे बड़ा साधन यही है, आप कस्टमर को अट्रैक्ट भी करें और प्रॉपर अटेंशन दें, हमेशा वो आपसे बंधा रहेगा, हमेशा आपके पास ही पहले आएगा। तुम्हारा अगला पॉइंट है पैकेजिंग सिस्टम। पैकेजिंग सिस्टम आपको बढ़िया रखना पड़ेगा, शानदार रखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपके यहाँ मिल रहा है सेम वही प्रोडक्ट 10 और लोगों के यहाँ मिल रहा है। तो आपके अंदर, आपके पास आए कस्टमर तो कुछ तो आपके अंदर एक्स्ट्रा कुछ बात होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिसमें कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। हो सके तो अपना पैकेजिंग सिस्टम आप अच्छा बना लीजिए, ताकि प्रोडक्ट तो सेम रहेगा बट पैकेजिंग थोड़ा शानदार होने से कस्टमर हो सकता है आपके पास रिपीट आए, बाहर किसी के पास ना जाए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वाई पॉइंट। वाई पॉइंट का मतलब क्या है? वाई आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कस्टमर आपको ही क्यों चुने, ये आपको बनाना पड़ेगा। आपका बिजनेस कौन सा पर्पस का है, वाई क्लियर कर लेंगे कस्टमर आपके पास जरूर रिपीट आएगा। वाई क्लियर नहीं कर पाएंगे कस्टमर आपके पास आएगा, दूसरे के पास भी जा सकता है। तो वाई चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज से एक लिस्ट बना लीजिए कि कस्टमर आपको ही क्यों चुने, और उसी पॉइंट पे फोकस करिए, उसी पॉइंट को मेंटेन करिए, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ ट्रिपल एफ का। पावर ऑफ ट्रिपल एफ मतलब आपको अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे लेके जाना है, अपना माल को सेल करना है, तो कस्टमर के ऊपर आपको ट्रिपल एफ की ताकत का यूज करना है। ट्रिपल एफ की ताकत आपका डील को सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। सबसे फर्स्ट एफ मतलब होता है विजुअलाइज। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको कस्टमर को थोड़ा सा फील कराइए कि उसके लिए वैल्यूएबल है, उसका ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसका यूज़ का है। दूसरा है फियर। दूसरा है फियर। फियर में क्या कराना है आपको? थोड़ा फियर दिखाना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड लोगों के पास है, या फिर लिमिटेड एडिशन है, या अगर आप नहीं लेते तो ये प्रोडक्ट ख़त्म हो सकता है। मतलब किस चीज़ को लेकर के आप फियर दिखा सकते हो, ये एक एडवांटेज प्रोडक्ट का बना लीजिए। थोड़ा सा फियर दिखाएंगे, कस्टमर उसको लेकर के जाएगा। ध्यान रखिए, कभी भी हमें उस चीज़ का महत्व तब पता चलता है जब वो चीज़ हमारे हाथ से जा रही होती है। आसानी से जब प्रोडक्ट मिल जाता है उसका वैल्यू कम हो जाती है, तो आपको उसका बढ़ा के रखना है, थोड़ा फियर दिखाना है। उसके बाद तीसरा एफ है फील प्रॉफिट। कस्टमर को प्रॉफिट फील कराना है, प्रॉफिट का टेस्ट कस्टमर को मिलना चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट फील हो गया तो एक सफल डील हो सकता है, आपका डील क्रैक हो सकता है, आपका सेल सक्सेस हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का एक डायमंड लेसन दूंगा। डायमंड लेसन मतलब ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपको सफल इंसान बनना है ना, तो सबसे बड़ा चीज़ है आपका परचेसिंग। आप कहाँ से परचेज कर रहे हो, किन से परचेज कर रहे हो, परचेसिंग कॉस्ट कितने का बैठ रहा है। जितना ज़्यादा अच्छा परचेसिंग करेंगे, जितना कम कॉस्ट आपको प्रोडक्ट पड़ेगा, उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रिलेबल होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, एक अच्छा सा पैकेजिंग सिस्टम बना सकते हैं, कस्टमर को बर्थडे, वोकेशन या अदर चीज़ों पे एडवांटेज दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। कस्टमर को जोड़ के रखने में, कस्टमर को बना के रखने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगर आपकी परचेसिंग कम कॉस्ट पे होती है तो अपने परचेसिंग को ध्यान दीजिए, अलग अलग जगह ट्राई करिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरर को एक बार मौका दीजिए, और जहां से बेस्ट डील हो वहां से डील क्रैक करिए। 100% आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ दूसरा डायमंड पॉइंट है हमारा, आपको हमेशा प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना है। आप जहाँ से ले रहे हैं, जहाँ से परचेस कर रहे हैं, उनको बोल भी सकते हैं अगर पुराने स्टॉक हमारे पास बचता है तो हम उसके बदले उसको एक्सचेंज करके नए स्टॉक आपसे लेंगे। तो आप एक बार बात करके देख लीजिए, अगर एक्सचेंज वाला ऑप्शन अच्छा है तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जितना स्टॉक लाएं उतना बिके, कुछ परसेंट माल बच भी सकता है। और तब तक न्यू अराइवल, नया चीज़ें आ जाती है, लोगों को नया नया चीज़ें पसंद है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग, जैसे मार्केट में चलता रहता है उसी के हिसाब से लोगों का डिमांड आ जाता है। तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग चीज़ें रखना है अपने पास, जो मार्केट में चलता रहे, जो मार्केट का क्रेज़ है वो चीज़ आपको अपडेट करके अपने पास रखना चाहिए, जिससे आपको बेस्ट डील मिलेगा,
आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज की आप शुरुआत करने जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक तो कैश में आपको परचेज करना होता है और दूसरा आपको साइड मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो आपको एक सप्ताह 10 दिन या 15 दिन का साइड दे देते हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर तो ऐसे ऐसे हैं कि एक एक महीने का भी आपको साइड दे देते हैं बेचने का। उन लोग बोलते हैं लो मेरा माल, एक महीना में बेच के मुझको पैसा देना। लेकिन वहाँ पे हो सके तो आप बार्गेनिंग नहीं करा पाओगे। लेकिन अगर कैश में डील करते हैं तो वहाँ पे कुछ मार्जिन आपको ज़्यादा मिल सकता है, बार्गेनिंग कर सकते हैं और आपको कैश का प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रयास करिए कैश में लेने का। और अगर मान लो आपको क्रेडिट मिलता है तो ट्रायल पे कुछ प्रोडक्ट आप अपना क्रेडिट रख लीजिए कैसे चल रहा है उसको देखने के लिए। देन अगर आपको साइड मिल रहा है तो दी बेस्ट है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 रेट का अंतर है और क्रेडिट अगर एक महीने का मिल रहा है तो वो ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा कैश में लेना है तो कैश में ले सकते हैं, अगर साइड मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। टाइम पे पेमेंट वापस करिए और प्रॉपर आपका रोटेशन बना के रखिए। आपका माल कंटिन्यू आपको आना चाहिए, कस्टमर को कंटिन्यू माल मिलना चाहिए। बस हमेशा 3 चीज का ध्यान रखना, क्वालिटी, प्राइसिंग और सर्विस। ये 3 चीज ब्रह्मास्त्र है ट्रेडिंग का। आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखना है, आपको प्राइसिंग बढ़िया से बढ़िया देना है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, और तीसरा है सर्विस। कस्टमर को टाइम टू टाइम प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराना, यही आपका सर्विस है। बाकी आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आप आगे बढ़ जाओगे ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। अब बात करेंगे कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, आपको किस चीज में अपना बजट बना के रखना है, किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले कैपिटल मैनेजमेंट में बात करूंगा फिक्स कैपिटल का। फिक्स कैपिटल में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप प्रॉपर सारा चीज को मेंटेन करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया रखें ताकि कस्टमर को अच्छा फील आए, और दूसरा है अकाउंटिंग, अपना सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखिए। सॉफ्टवेयर से सारा स्टेटरी मेंटेन होता है, सारा चीज़ें आपको पता चलता है। तो सॉफ्टवेयर आपका हमेशा ऑलवेज अपडेट होना चाहिए। प्रॉपर वे पे सारा चीज़ें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास इंक्वायरी कुछ आ जाए तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में 2 चीज़ महत्वपूर्ण है, पहला है स्टॉक और दूसरा है स्टाफ सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको फंड रखना है। स्टॉक आपका 1 महीने का, 15 दिन का, कितना दिन में आप रोल अप कर रहे हैं, कितना दिन में कौन सा पार्ट मिल रहा है, कितना जल्दी बिक रहा है, ये आप 1-2 महीना काम करेंगे तो एनालाइज हो जाएगा। फिलहाल 1 से 2 महीने का कम से कम स्टॉक आप रख लीजिए ताकि आपको रोलिंग करने में दिक्कत ना हो, बार बार आपको परचेसिंग के लिए बाहर जाना ना पड़े। इसके साथ साथ 1-2 महीने का स्टाफ और ऑफिस का एक्सपेंसेस भी अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर मान लो आपके पास 1-2 महीने का रोलिंग है तो मैनेज करने में आसानी हो जाएगी, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैन पावर है। सर्विस इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा ऑलरेडी बन चुका है। आप उसमें देख सकते हैं मैन पावर का बिहेवियर कैसा होता है, मैन पावर कैसे आपको हायर करके रखना है, मैन पावर का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैन पावर के बारे में सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा एम्प्लॉय से सीईओ तक पहुंचने का रास्ता। एम्प्लॉय से सीईओ तक ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में आप तभी पहुंच पाएंगे जब अपना मार्केटिंग का चैनल बनाएंगे, क्योंकि एक दुकान से आप शुरुआत करके बड़ा करते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, तब सीईओ लेवल तक आराम से पहुंच जाएंगे। बहुत सारे अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है, बहुत सारा चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें डेवलप कर सकते हो, आपके हाथ में बहुत सारा चीज़ रहता है। तो अब हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग सिस्टम के बारे में। मार्केटिंग सिस्टम में यहाँ पे आप ब्रांच इनोवेट कर सकते हैं, ब्रांच डाल सकते हैं, अलग अलग जगह अपना स्टोर का ब्रांच ओपन कर सकते हैं। दूसरा, अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, पूरी इंडिया में सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन का बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, अपना व्यापार को ऑनलाइन शिफ्ट करके मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं और एक अच्छा मार्केट से डील क्रैक कर पाएंगे। और तीसरा होता है फ्रेंचाइजी सेंटर। फ्रेंचाइजी सेंटर अगर स्टोर का आप ओपन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका है नहीं, मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है,
तो आपके पास कुछ ऐसा एडवांटेज रखना पड़ेगा ताकि फ्रेंचाइजर आपसे हमेशा कनेक्ट होके रहे। अदरवाइज क्या होगा, 2-4 महीना आपके साथ काम करेगा, बाकी जैसी सेल बढ़ा आपको लात मार देगा और डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाएगा, आपका हिसाब किताब खत्म, उसका खुद का इंडिपेंडेंट व्यापार हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा एडवांटेज होना चाहिए ताकि आपका जो फ्रेंचाइजर है वो आपसे जुड़ के रहे, आपके बिना कुछ ना कुछ काम उसका रुकना चाहिए। अगर वो स्वतंत्र हो गया तो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक व्यापार कर लेगा। तो अगर ऐसा आपके अंदर दम है, पावर है, कुछ एडवांटेज आपके अंदर है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्ड करिए। अदरवाइज अपना खुद का ब्रांच स्टेबल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपना ब्रांच डाल लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर सब आपके रहेंगे। जितना प्रॉफिट है वो आपका, जितना एक्सपेंसेस है वो आपका। अपने हिसाब से फंड मैनेजमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सेल्फ ब्रांच ओपन करना ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे ख्याल से, बाकी आपकी जैसी इच्छा। ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में सबसे अच्छी बात यह है, न तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का टेंशन है, न तो आपको कुछ अदर चीज़ों का टेंशन है, बस आपको सही माल को परचेज करके लाना है। अगर वो ब्रांड चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस ब्रांड को आगे सरका के आप दूसरा ब्रांड अपने कंपनी में, अपनी स्टोर में ला सकते हैं और दूसरा ब्रांड को फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। रिटेलर, होलसेलर, डीलर अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में है तो उनका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है, जो मार्केट में चलता है उसका परचेसिंग होता है, जो मार्केट में नहीं चलता उसको हटा देते हैं साइड। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हैं, न तो आपको इक्विपमेंट लगाने की झमेला है, न तो आपको अच्छा माल बनाने का झमेला है। केवल जो बना हुआ माल है, जो अच्छे क्वालिटी का माल है, उसी को परचेज करके लाना है और मार्केट में सेल करना है। तो आज का कंक्लूजन क्या कहता है, सबसे पहले आपको देखना है, अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ना है तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करिए। आप चाहें तो सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल ब्रांड का काम चालू कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक रख के भी बिजनेस किया जा सकता है। ब्रांडेड का काम करना चाहते हैं ब्रांडेड कर सकते हैं, नॉन ब्रांड का चाहते हैं नॉन ब्रांड का कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड चाहते हैं तो मल्टी ब्रांड का काम कर सकते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन बेच सकते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन बेच सकते हैं, A to Z रिटेल चाहते हैं तो A to Z रिटेल बेच सकते हैं। रिटेलर के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चीज़ बेचना चाहते हैं। मार्केट में पूरे दुनिया में जितना प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना चीज़ें बेच सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। यही ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज की खासियत है। कोई भी चीज़ें इनोवेट हो रही है, कोई भी चीज़ें बन रही है, कुछ भी चीज़ अपडेट हो रही है, उसको ला के आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। आपके लिए एडवांटेज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको सही प्रोडक्ट सही समय में सही लोगों को बेचना है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज का लाइसेंस और लीगलिटी के बारे में। लाइसेंस और लीगलिटी का वीडियो प्रीवियस ऑलरेडी बन चुका है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, उसको आप चेक कर लीजिएगा या आई बटन को क्लिक कर लीजिए, आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लाइसेंस और लीगलिटी का पार्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए कौन कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे बिजनेस स्मार्ट सीरीज में, आपको अल्टीमेट नॉलेज मिलता रहेगा, लाइफ टाइम फ्री है। बिजनेस स्मार्ट सीरीज में आपको व्यापार से जुड़े, व्यापार से संबंधित और व्यापार में आगे बढ़ने के बहुत सारे तरीकों का पता चलते जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए अगला वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।